परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर कई बीमार लोग हैं जो कि बेसहारा है, कई बीमार लोग हैं जो एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं, कोई ना कोई मुझे मेरे पास आए, मुझे सहारा दे करके कई लोग बेसहारा लोग बैठे हुए हैं। हे भाई और बहनों, ये 38 साल से वहां पे कुंड के पास बैठा था मगर किसी ने उसकी तरफ दृष्टि नहीं की। कई लोग वहां पे बीमार लोग आया जाया करते थे और जब पानी हिलता था तो उतरते थे, चंगाई पाते थे, चले जाते थे, मगर किसी ने इस आदमी की तरफ दृष्टि करके नहीं देखा था कि ये भी बीमार है, चलो इसकी मदद कर दें। है भाई और बहनों, सबके सारे लोग अपनी फैमिली वालों को लेके आते थे, अपने दोस्तों को लेके आते थे, ठीक कराते थे, चले जाते थे, लेकिन इस आदमी की तरफ कभी भी किसी ने भी दृष्टि नहीं की। 38 वर्ष से यानी कि 38 ईयर्स से वो वहीं का वहीं बीमार था और आशा में था कोई ना कोई मुझे आके इस पानी में उतार दे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज कई लोगों के ऊपर भरोसा करके बैठे हुए हैं, कई लोग कई डॉक्टरों के ऊपर भरोसा करके बैठे हुए हैं, कई लोगों के पास भरोसा करके बैठे हुए हैं इंतजार में कि कोई ना कोई मुझे आएगा, चंगाई करेगा और मुझे यहाँ से आगे लेके जाने के लिए मदद करेगा, मगर कोई भी किसी की मदद करने के लिए नहीं आ रहा है। हे भाई और बहनों, कभी कभी लोगों के जीवन में कभी कभी परमेश्वर मदद करता है, कभी कभी मदद परमेश्वर की एक दूसरों के द्वारा होती है ताकि वो एक दूसरे की आके मदद कर सके। परमेश्वर की कभी कभी ये इच्छा होती है कि वो लोगों के द्वारा चंगाई पाए, मगर कभी कभी परमेश्वर की इच्छा ये भी होती है कि प्रभु यीशु मसीह खुद ही आके उसे ठीक करे। हे भाई और बहनों, 38 वर्ष से ये आदमी वहीं पे कुंड के पास बैठा था, पानी के पास, लेकिन कभी भी इसकी तरफ किसी ने भी दृष्टि नहीं की। लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह उस शहर में आए तो प्रभु यीशु मसीह ने उसकी तरफ दृष्टि की ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। हे भाई और बहनों, आज आप भी बीमार हैं, बहुत दिनों से बीमार हैं, कोई आपका सहारा नहीं है, आप प्रार्थना कर चुके हैं फिर भी आपका कोई जवाब नहीं है, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा बात कर रहा है कि परमेश्वर ने आपको उसकी महिमा के लिए रखा है। एक दिन समय आएगा कि प्रभु यीशु मसीह आके आपको खुद ठीक करेंगे छू के। हे भाई और बहनों, मैं सोचता हूँ इसने 38 वर्ष से बैठा था, बीमार था, लेकिन इसने अपने मन ही मन बहुत सारी प्रार्थना की होगी कि कोई भी मेरा भी सहारा बने, मेरे पास भी आए। हे भाई और बहनों, 38 वर्ष से ये टूट गया था, लेकिन परमेश्वर के साथ ये जुड़ चुका था, इसका मन जो था दीन हो चुका होगा, इसलिए परमेश्वर ने खुद आके इसकी ओर दृष्टि की और उसे कहा, क्या तू चंगाई पाना चाहता है? उसने कहा, हाँ, मैं चंगाई पाना चाहता हूँ, मेरा सहारा कोई नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हे भाई और बहनों, उठ, खाट उठा और चल फिर का मतलब ये था कि प्रभु यीशु मसीह उसे कह रहे हैं कि अब तेरे दुख और तकलीफों के दिन जो है अब गुजर चुके हैं, अब तेरे जीवन में जो है आगे तू बढ़ जा। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह उसे चाहे तो तब भी उसे छू के ठीक करके उसे कह सकते थे कि आज से तू ठीक है और चल फिर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू ठीक होना चाहता है? हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे सबसे पूछ रहा है, क्या तू ठीक होना चाहता है? हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करना है
तो हमें पहले अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है करके विश्वास करना पड़ेगा। हे भाई और बहनों, अगर हम